तो रूस और यूक्रेन की जंग चल ही रही थी। इस वक्त दुनिया को डराने वाली एक और बड़ी खबर आ रही है। शुमाली कोरिया ने एक बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च किया है। ये बैलिस्टिक मिसाइल जापान के ऊपर से होता हुआ जापान ऑफ सी में जा गिरा है। ये बैलिस्टिक मिसाइल जापान के स्पेस में 20 मिनट तक रहा है और 4000 किलोमीटर एरिया कवर करने के बाद ये जापान ऑफ सी में जा गिरा है। तो शुमाली कोरिया इस वक्त घबराया हुआ है, तिलमिलाया हुआ है और इसने एक स्ट्रैटेजी बनाई है किस तरह प्रेशराइज करना है अमेरिका को, साउथ कोरिया को और जापान को। तो कुछ ही दिनों में शुमाली कोरिया ने ये 5वीं मरतबा बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च किया है। इससे पहले जब यूएस की वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस ने साउथ कोरिया का विज़िट किया था, उस वक्त भी शुमाली कोरिया ने मिसाइल लॉन्च किए थे और डराने की कोशिश की थी कमला हैरिस को, साउथ कोरिया को। इसके बाद भी जब जापान, साउथ कोरिया और अमेरिका ने एंटी सबमरीन मिलिट्री एक्सरसाइज की थी समंदर में, तब भी शुमाली कोरिया ने मिसाइल लॉन्च किए थे। तो ऐसे ही बात कुछ है कि किम ऑन जुन जो लीडर हैं शुमाली कोरिया के, उनमें उनके जहन में ये बात होगी कि दुनिया ने की मीडिया ने बहुत यूक्रेन, रशिया, ताइवान, चाइना कर लिया, अब शुमाली कोरिया की बारी है और शुमाली कोरिया को डिस्कस किया जाए पूरी दुनिया में। क्योंकि ऐसे तो उनको कोई डिस्कस ही नहीं करता, उनकी कोई ऐसी वैल्यू नहीं है कि उनको कोई दुनिया डिस्कस करे। अब उन्होंने एक नया मॉडल बनाया है जिसमें वो मिसाइल्स लॉन्च करेंगे और जापान के ऊपर से उसको गुजारेंगे ताकि वो भी दुनिया की न्यूज़ में आए, दुनिया की ख़बरों में आए, मेन स्ट्रीम मीडिया उनको डिस्कस करे। तो उन्होंने ये एक स्ट्रैटेजी बनाई हुई है। ये एक अलहदा एक स्पॉट बना है, एक नया स्पॉट बना है। पहले स्पॉट बना हुआ है, यूक्रेन रशिया की वार चल रही है जिसको 200 दिन से ज़्यादा हो गए हैं और अभी भी जारी है और रशिया ने 4 इलाके कब्ज़ा कर लिए हैं मज़ीद यूक्रेन के। लेकिन ये एक नई ख़बर है, ये एक नया ख़तरा है दुनिया के लिए जो शुमाली कोरिया और जापान में पनप रहा है। शुमाली कोरिया और जनूबी कोरिया वैसे तो एक दूसरे के दुश्मन हैं, लेकिन अब इसमें जापान भी शामिल हो गया है। अमेरिका को तो वैसे ही दुश्मन समझता है शुमाली कोरिया और कई मरतबा इसको न्यूक्लियर जंग की धमकी भी दे चुका है शुमाली कोरिया। शुमाली कोरिया के जो लीडर हैं किम ऑन जुन, वो बहुत ही ख़तरनाक हैं। वो वहाँ पर डिक्टेटरशिप चलाते हैं शुमाली कोरिया में और उनकी मर्ज़ी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। तो वहाँ पर आवाम भी तंग है उनसे, कोई आज़ादी नहीं है और अगर कोई उसके ख़िलाफ़ बात करता है उसको या तो मार दिया जाता है या तो जेलों में बंद कर दिया जाता है। तो ये एक दुनिया के लिए नया ख़तरा पनप रहा है। इसमें इसमें दुनिया की जो पावर्स हैं उनको आगे आना होगा और उससे रोकना होगा, क्योंकि पहले से ही बहुत से हज़ारों लोग मर चुके हैं रूस और यूक्रेन की जंग में और अरबों डॉलर का नुकसान हो रहा है और इसको रोकने की कोई कोशिश नहीं की जा रही है। लेकिन जो तानाशाह है शुमाली कोरिया का, वो उसको बड़ा शौक़ है जंग का, मिसाइल लॉन्च करने का, न्यूक्लियर वार का। लेकिन जब उसने तबाही देखी जंग की तो उसको स्वाद आ जाएगा और पता चलेगा कि जंग क्या होती है। क्योंकि 2018 में जब उसने धमकियां दी थी अमेरिका को, तो उस वक्त के प्रेसिडेंट ट्रंप जो थे उसने सिंगापुर में इससे मुलाकात की थी किम ऑन जुन से। तब से इसकी मस्ती में इजाफा हुआ है और ये समझता है कि जब ये धमकी देगा तो सारे वर्ल्ड के जो लीडर हैं इसको तवज्जो देंगे और दुनिया में इसकी सुनी जाएगी। चाइना और शुमाली कोरिया की भरपूर बनती है आपस में और चाइना इसको सपोर्ट भी करता है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये ग्रुपिंग चल रही है। एक ग्रुप में चाइना है, दूसरे ग्रुप में अमेरिका है। चाइना सपोर्ट करता है शुमाली कोरिया को, अमेरिका सपोर्ट करता है जापान और साउथ कोरिया को। जापान स्वाद चख चुका है न्यूक्लियर पावर वार का। न्यूक्लियर 2 एटम बम उस पर गिराए गए थे, अमेरिका ने गिराए थे 1945 में। तो जापान इस वक्त न्यूक्लियर पावर भी नहीं है, क्योंकि जापान ने अपनी इकॉनमिक पावर पर ज़्यादा तवज्जो दी और इकॉनमिक ग्रोथ पर ज़्यादा तवज्जो दी। जापान इस वक्त दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मईशत है और इकॉनमी के लिहाज से बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, टेक्नोलॉजी के लिहाज से बहुत ही जापान स्ट्रॉन्ग है। लेकिन शुमाली कोरिया तो बहुत ही पुअरेस्ट है और उसका कोई वजूद भी नहीं है। वो एक फील्ड स्टेट कहा जाता है, बहुत छोटा सा मुल्क है, लेकिन उसने फिर भी पूरी दुनिया को टरका रखा है। ख़ासतौर पर यूएस जो सुपर पावर अपने आप को कहता है और कहलाता है, सो कॉल्ड सुपर पावर, उसको भी टरका रखा है शुमाली कोरिया ने। तो देखते हैं, इंटरेस्टिंग सिचुएशन है, आगे क्या बनता है। लेकिन रिस्पॉन्सिबल कंट्रीज़ को आगे आना होगा और टॉक्स शुरू करनी होगी ताकि मज़ीद कोई कन्फ्लिक्ट ना बढ़े और दुनिया मज़ीद जंग की तरफ ना जाए। क्योंकि एक जंग को तो हम पहले ही देख चुके हैं जो रूस और यूक्रेन की है। इसमें आए रोज़ ऐसी तस्वीरें आती हैं जो बहुत ही दर्दनाक होती हैं और वहाँ पर तबाही अभी भी हो रही है। तो इससे बचना चाहिए। वहाँ का जो तानाशाह है वो बड़े मज़े लेता है शुमाली कोरिया का और अपनी मेन स्ट्रीम मीडिया में अपनी बात मनवाने के लिए और अपने आप को डिस्कस करने के लिए वो ऐसे मिसाइल लॉन्च करता रहेगा फ्यूचर में भी। क्योंकि
उनका एक ही काम है और कोई उनका काम ही नहीं है, और वो ये है कि किस तरह दुनिया की तवज्जो अपनी तरफ लानी है और किस तरह पूरी दुनिया में हम डिस्कस होंगे, उस पर उनकी पूरी रहती है। चाइना और शुमाली कोरिया की फ्रेट ट्रेड शुरू हुई है, जिसमें वो ट्रेन के ज़रिए सारे ट्रेड करेंगे, तो इससे उसको बड़ी असिस्टेंस मिल रही है, बड़ी मदद मिल रही है, और चाइना की वजह से ही उसका सारा सिस्टम चल रहा है। अगर चाइना उसके ऊपर से हाथ उठा ले तो शुमाली कोरिया एक हफ़्ता भी नहीं चल पाएगा, क्योंकि वहाँ पर इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्शन है, इतनी ज़्यादा वहाँ स्ट्रिक्ट कानून रूल्स हैं कि वहाँ को जो लीडर है किम ऑन जुन, उसकी मर्ज़ी के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। तो वहाँ ना कोई इन्वेस्टमेंट है, ना कोई डेवलपमेंट है, ना कोई बाहर दुनिया के लोग वहाँ पर जाते हैं, ना कोई टूरिज़्म है, ना कोई ऐसा वहाँ पर लोगों के पास मौके हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसके ज़रिए वो कारोबार बिज़नेस कर सकें। तो इसलिए चाइना एक वाहिद मुल्क है जिसने इसको सहारा दिया हुआ है। अगर चाइना अपना हाथ उठा लेता है तो उसका तो अल्लाह ही हाफ़िज़ फिर।